हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सीरीज़ आने वाली है वीडियो की, वो है मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन प्लेन की बात करें उससे पहले आपने वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा होगा। वन डायमेंशनल मोशन जो होता है उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की अगर बात करें तो इनको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग मोशन इन अ प्लेन, प्लेन मतलब जहाँ पे लेंथ हो, जहाँ पे ब्रेड्थ हो, जैसे ये अगर देखें तो ये एक प्लेन हो चुका है और इस प्लेन में लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ होगी, मतलब प्लेन मतलब टू डायमेंशनल की बात करें। या फिर मोशन इन अ स्पेस बात करें, जैसे यहाँ पे अगर कोई डस्ट पार्टिकल है उसका मोशन, या एटम वगैरह हवा के जो हैं उनकी बात करें तो उनका मोशन क्या रहेगा, मोशन इन स्पेस कहलाएगा, वो थ्री डायमेंशनल कहलाएगा। और इस पे अगर मान लीजिए कोई चींटी है, कोई छिपकली है, ये अगर मूव कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, मोशन इन प्लेन। ठीक है। तो उस केस में जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात करेंगे, मोशन इन प्लेन या फिर मोशन इन स्पेस, तो ये एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब इस सिचुएशन में हमको करना क्या पड़ेगा, तो हमको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो अब इनका हमको एडिशन करना पड़ सकता है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ सकता है और कहीं पे वेक्टर का क्या करना पड़ सकता है, सब्ट्रैक्शन। इसके लिए हम लोगों को ये वेक्टर फॉर्म जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलिए, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है बहुत सारी। और जो फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उन सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था। प्रीवियसली हमने पढ़ा था, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होता है डिराइव्ड। यहाँ पे हम लोग उनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इन दोनों की बात कर रहे हैं कंबाइंड फॉर्म में, मतलब उनको कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को उनके डिपेंडेंसी के आधार पर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। ठीक है। अब किन फिजिकल क्वांटिटीज को, वो फंडामेंटल भी हो सकती है, वो डिराइव्ड भी हो सकती है, हम इस पे बात नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, किसे कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब ये एक वर्ड आया आप लोगों के लिए नया, मैग्नीट्यूड, विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर एक्सप्रेशन। ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी मतलब हमको क्या पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड फॉर देयर कंप्लीट एक्सप्रेशन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और साथ में हमको क्या पता हो, डायरेक्शन पता हो। ठीक है। तो चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, मास। ये मेरे पास एक पेन है। ठीक है। इस पेन का मुझे मास पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेट मशीन लूंगा, उस वेट मशीन में इसको रख दूंगा। ठीक है। तो वेट मशीन मुझे इसका मास बता देगी। सपोज 150 ग्राम आया इसका मास। अब अगर मैं इसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में भी मास निकालूं, तो हर डायरेक्शन में इसका मास जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। मतलब कि अगर मास को हम लोग देखें किसी भी बॉडी के, तो मास जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी है, डायरेक्शन उसकी जरूरत नहीं है। हर डायरेक्शन में क्या रहेगा, वो एक जैसा रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से अब एक और फिजिकल क्वांटिटी ले हम लोग, जैसे लेंथ ले ले। ठीक है। लेंथ अगर लिया हम लोगों ने, तो लेंथ के लिए क्या रहेगा, अगर इसकी लेंथ आप लोगों को क्या करना रहेगा, एक मीटर स्केल चाहिएगी। मीटर स्केल से आप इसकी लेंथ को मेजर कर लें, या तो इस डायरेक्शन में रख के मेजर करें, इस डायरेक्शन में रख के मेजर करें, इधर या इधर किसी भी डायरेक्शन में रख के मेजर करें। क्या इसकी लेंथ में कोई चेंज आएगा, जो इस डायरेक्शन में लेंथ आएगी वही इस डायरेक्शन में रखने पर, मेजर करने पर वही आएगी लेंथ। ठीक है। तो लेंथ भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस होता है, डायरेक्शन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है या कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये दो एग्जांपल हो गए, मास और लेंथ।
एक वॉल्यूम की बात कर सकते हैं हम लोग। वॉल्यूम मतलब एक आपके पास रूम है, उस रूम का वॉल्यूम निकालना है, या बॉक्स है, बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, तो आपको लेंथ, ब्रीथ और हाइट पता होनी चाहिए। ठीक है, आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम भी एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज होता है। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड their magnitude as well as direction for the complete interpretation। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी ली जिसका नाम लिखा मैंने यहाँ पे फोर्स, बहुत सारी और भी होती है, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। फोर्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में कैसे, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो देखिए जैसे ये पेन है। ठीक है, इस पेन को मुझे, या यूं समझे कि यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, उस बॉल को मुझे इधर भेजना है, इस डायरेक्शन में, तो मुझे फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहां से इसको उधर भेजना है, तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी डिपेंड करेगा। मुझे ये इसको यहां से यहां भेजना है तो कम फोर्स लगेगा, यहां पे भेजना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। मतलब यहाँ के लिए कम मैग्नीट्यूड रहेगा फोर्स का, और यहाँ पे भेजना है तो ज्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा फोर्स का। अब यही बात हम लोग अगर आगे करें कि इधर भेजना है तो हमको फोर्स भी इधर ही लगाना पड़ेगा। सपोज कि मुझे इस पेन को यहां से यहां पे भेजना है, और कोई व्यक्ति इसको फोर्स इधर से लगा देगा, तो ये पेन क्या यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। ये पेन यहां से कहां पे चला जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स है उसमें आपको पहले तो पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन, कि भैया किधर लगाना है ना, या किस तरफ फोर्स लग रहा है, तो वहां पे डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है, अब एक आपके पास बॉल चली आ रही है, बॉल चली आ रही है, आपको उसको रोकना है, तो आप कैच करेंगे सपोज उसको, है ना, तो कैच करेंगे तो उसको इस डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर से एक फुटबॉल आ रहा है आपके पास, और आपको इस डायरेक्शन में भेजना है ना, कितना दूर भेजना है, मतलब कितना मैग्नीट्यूड लगाना है, कितनी ताकत लगानी है आपको उस पर, वो तो पता होना चाहिए। फिर दूसरा, इधर भेजना है तो आपको फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में लगा देंगे तो वापस रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से फोर्स भी क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एरिया, एक्सिलरेशन, वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखें हम लोग तो स्पीड। अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने स्पीड रिप्रेजेंट की है यहाँ पे। लेकिन मैं इसी को अगर लिख देता हूँ 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ईस्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस स्पीड से चल रहा है और वो ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो ये अब स्पीड नहीं रहा, ये क्या हो चुका है, ये वेलोसिटी हो चुका है। इस तरीके से ये डिफरेंस बेसिक होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्पीड और वेलोसिटी में। तो ये थे हमारे पास आज स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में अगर हम लोग बात करें इनके एक्सप्रेशन की, तो स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, चलिए मास की बात कर लेते हैं। तो मास को हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, तो स्मॉल एम ही लिखना है। यहाँ पे हम लोग अगर एग्जांपल लें वेक्टर क्वांटिटी का फोर्स, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एफ से। और याद रखिएगा कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होगी उसके ऊपर हम लोगों को एरो लगाना पड़ेगा। ये एरो जो है ना, एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। वो कैसे, अभी आप लोग को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये कहलाता है ओरिजिन, और ये कहलाता है इसका हेड, कहलाता है एरो का। ठीक है, मैग्नीट्यूड बताता है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे किसी की स्पीड है तो स्पीड को हम लोग जनरली वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पीड को वी से कहीं पे। लेकिन अगर हम लोग वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेलोसिटी के लिए वी और इसके ऊपर एरो क्या आ जाएगा, एक एरो आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। ठीक है,
यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी एक और अगर ले, जैसे हम लोग ले एरिया, तो एरिया को हम लोग जनरली A से रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सीलरेशन को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सीलरेशन के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, एरो लगाना पड़ेगा। अब सपोज कहीं पे आपने एक्सीलरेशन के लिए A तो लिख दिया, लेकिन आप उस पर एरो लगाना भूल गए। अब एरो लगाना भूल गए मतलब क्या हो गया कि आपने वहां पे वेक्टर वेक्टर की बात नहीं की है, वहां पे आपने केवल सिर्फ और सिर्फ स्केलर की बात करी, एक्सीलरेशन। स्केलर, स्केलर मतलब क्या, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, है ना। आप एक्सीलरेशन की तो बात कर रहे हो पर वहां पे उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगली अगर हम लोग बात करें तो देखिए स्केलर क्वांटिटी में दो चीजें होती है। दो चीजें क्या होती है, एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें बात होती है, वो होती है यूनिट। जैसे मैंने अभी कहा कि इस पेन का जो मास है वो मास कितना है, 150 ग्राम, है ना। या फिर इस पेन की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, तो 14 सेंटीमीटर। तो ये जो नंबर लिख रहे हैं ना हम लोग, ये नंबर कहलाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसी नंबर को ही हम न्यूमेरिकल वैल्यू को ही क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है। और अब ये जो यूनिट है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या है, ये हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ग्राम। यहाँ पे हमने लिया है सेंटीमीटर, मीटर या जो भी। ठीक है। तो ये होती है स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। अब वहीं पे अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स, या फिर अगर हम लोग वेलोसिटी ले लें, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, तो वेलोसिटी में मैंने क्या लिखा था, 30 किलोमीटर पर और साथ में क्या लिया था, ईस्ट। तो देखिए ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं मैग्नीट्यूड। दूसरे नंबर पे मैंने ये वाला टर्म लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बताता है हम लोगों को। और ये जो है तीसरा टर्म, ये तीसरा टर्म यहाँ पे क्या बताता है, यहाँ पे बताता है हमको डायरेक्शन। ठीक है। तो जब कभी आप लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं तो यहाँ पे ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। और अगर आप इसको लिखना भूल जाते हो, मतलब आपने वहां पे वेक्टर नहीं बात की है, आपने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताया है, उसकी डायरेक्शन नहीं बताई है। यहाँ पे जब कभी भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखें तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें और साथ ही उसकी यूनिट भी लिखें, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोगों ने स्केलर और वेक्टर के बारे में समझा है, मैंने समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग इन टॉपिक को, जहां ये आपकी बुक में है, एक बार उसमें पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि मैं 11 और 12 के जो वीडियोस है वो पब्लिश करने वाला हूँ रेगुलर। ठीक है। धन्यवाद।